हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग सखी। आज के इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक पे बात होने वाली है जो कि सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो हॉस्पिटल से जुड़े हुए लोग हैं, ऑफिस से जुड़े हुए लोग हैं या आप स्टूडेंट हैं। क्योंकि इस वीडियो में बात होने वाली है 5S के बारे में। जी हाँ, 5S क्या होता है, 5S की मीनिंग क्या होती है, 5S का फुल फॉर्म क्या होता है और इसे किस तरीके से लागू किया जाता है और कहाँ लागू किया जाता है, इस सब बिंदुओं पे, इस पॉइंट पे सब चर्चा होगी इस वीडियो के अंतर्गत। तो जी हाँ, आप हमारे साथ बने रहें इस वीडियो में और जानते हैं 5S के बारे में। और मेरे वीडियो पे आप बिल्कुल नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि छोटी लेकिन अहम जानकारी है जो सब तक पहुँचे और मुझे भी सपोर्ट मिले आप सबका। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो 5S के बारे में। जी हाँ, 5S जो होता है ये एक जापानीज टेक्निक है जो लागू किया जाता है वर्क प्लेस फॉर मैनेजमेंट में या किसी ऑफिस में और हॉस्पिटल के अंतर्गत तो लागू करना मस्ट है। जो भी कोई हॉस्पिटल के अंदर विजिट करने के लिए कोई टीम आती है या कायाकल्प होता है आपके हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे ज़रूर इसके बारे में पूछा जाता है। या आप स्टूडेंट हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, तो आपसे भी क्वेश्चन आ सकता है 5S क्या होता है, इसके आप फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं और इसके बारे में और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जिसके लिए आपको यह वीडियो बिल्कुल देखें और जान सकें। तो आइए शुरू करते हैं। 5 एक ऐसा रूल है, मैंने बताया है कि जापानीज़ टेक्निक है। जापानीज़ में इन सब का जो यहाँ इंग्लिश नाम दिया गया वो जापानीज़ में भी इसके प्रोनाउंसिएशन से सारी चीज़ें लिखी हुई मिलती हैं और इस तरीके से ये लागू करते हैं ताकि हम हॉस्पिटल के अंदर हमें इमरजेंसी वर्क करना होता है जो कि हम कम समय में गुणवत्तापूर्वक अपने और कार्य क्षमता के साथ कर सके। इसीलिए 5S का रूल बना है, जिसे अब ऑफिस के अंतर्गत भी लागू किया जाता है। तो बिल्कुल इस 5S रूल के बारे में आप सबको जानना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि 5S का मतलब क्या होता है। देखिए 5S से होता है, पहले S से होता है सॉर्ट आउट, दूसरे S का मतलब है सेट इन ऑर्डर, तीसरे इसका मतलब होता है साइन, चौथे का स्टैंडर्डाइज एंड पांचवे इसका मतलब होता है सस्टेन। और इसके बारे में इसका मतलब क्या है मैं बताती हूँ आपको। सॉर्ट आउट करने का मतलब है कि हमेशा अपने हम ऑफिस में हैं, हॉस्पिटल में हैं, कहीं पर भी हैं, स्टूडेंट हैं या दैनिक जीवन पे अपने घर पर ही, तो हमें चीज़ों को सॉर्ट आउट करते चलना चाहिए कि क्या हम हमारी चीज़ें जो हैं वो रजिस्टर हैं, बुक्स हैं, क्या हम उसको यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या हमें बहुत कम उसकी ज़रूरत पड़ती है। इस तरह 3 कैटेगरी में हमको चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। अगर हम कभी कभार यूज करते हैं उस तरीके से अलमीरा में रख के उस पर टैग लगा देना चाहिए कि हाँ अच्छा ये बुक यहाँ पे पड़ी हुई है, ये रजिस्टर यहाँ पे पड़ा हुआ है। और जो दैनिक उपयोग के हैं उन्हें आप टेबल पे रख सकते हैं या अपने ऑफिस वाले पहले वाले अलमीरा में उसको रख सकते हैं। और इस तरीके से आप जो बिल्कुल अनयूज्ड है, उसका कभी आपको काम नहीं लगने वाला है, उसको आप डिस्कार्ड कर दें। तो इस तरीके से आपको सॉर्ट आउट कर लेना है चीज़ों को, तो ताकि आपको जब भी ज़रूरत हो तो वो रजिस्टर, वो बुक आपको मिल सके। तो इस तरीके से इस सॉर्ट आउट का मतलब है कि अपनी चीज़ों को हमें सॉर्ट आउट करना है। दूसरा है सेट इन ऑर्डर। जब सॉर्ट आउट कर लेते हैं तो चीज़ों को हमें एक क्रम में रखना होता है। एक क्रम में रखने का यह मतलब है कि हमें किस हिसाब से उसकी ज़रूरत पड़ती है उसी क्रम में हमको रखना है। जो हमें नियमित रजिस्टर की ज़रूरत पड़ती है उसको हमें पहले रैक पे रखना है। इसी तरह हमें जो कम यूज़ की ज़रूरत है उसे दूसरे, तीसरे, इस तरीके से एक क्रम देना है, एक सेट देना है किस तरीके से हमारे रजिस्टर इस्तेमाल में आते हैं। तीसरा है साइन। साइन का मतलब यहाँ पे है कि हमें चीज़ों को वहाँ पे स्वच्छता का, वहाँ पे साफ़ सफाई का, वहाँ पे जो हमारे ऑफिस में रजिस्टर है, हमारे घर में जो किताब कापी पढ़े हैं या बुक्स हैं स्टूडेंट की, वो सब की साफ़ सफाई हमको नियमित करनी है, उस पर धूल गर्दा न जमा रहे, इसका भी हमें ध्यान रखना होता है। स्टैंडर्डाइज का क्या मतलब है? जी हाँ, स्टैंडर्डाइज इसके लिए है जैसे हम हॉस्पिटल में काम करते हैं तो अब हमें रेफ़र कर रहे हैं तो उस मरीज़ को रेफ़र रजिस्टर
रजिस्टर की ज़रूरत है। तो ये सब इमरजेंसी के रजिस्टर होते हैं जिस पे हमें लाल कलर की कोडिंग कर देनी चाहिए कि हाँ इमरजेंसी के वक्त हमें ये चीज़ें चाहिए होती हैं। तो हम रेड कलर देख के उसमें जो रेड कलर की अगर कोडिंग की गई हो उस पर, तो हम समझ जाए कि अच्छा ये रजिस्टर हमारे इमरजेंसी के। इसी तरह हम पिंक कलर से कर सकते हैं, येलो कलर से कर सकते हैं और ग्रीन कलर से कर सकते हैं, जिस हिसाब की ज़रूरत है, जिस हिसाब की इमरजेंसी है। तो स्टैंडर्डाइज का मतलब ही होता है मानवीकरण करना, मतलब उसको एक कलर कोडिंग देना। सस्टेन का क्या मतलब है? सस्टेन का मतलब होता है कि इस सब चीज़ों को लागू करना और एक प्रशासन अनुशासन के अंतर्गत लाना कि सबको करना है, किसी एक के बस के सारे कार्य नहीं है कि वो कर लेगा और इस तरीके से पढ़ा अगर उसने कर दिया तो चीज़ें रहेंगी। नहीं, हमें ऑफिस में है तो मिल करके करना है, हॉस्पिटल में है तो जैसे शिफ्ट की ड्यूटी होती है तो शिफ्ट चेंज होने पे जो अगला शिफ्ट वाले आएंगे उनको भी ये सारी चीज़ें करनी है। करने का मतलब है सबको मिलजुल के करना है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको तो स्वयं करना पड़ेगा, लेकिन ये चीज़ें लागू करनी चाहिए। ये इसीलिए है कि आपकी कार्य क्षमता में, आपके जीवन शैली में, आपके गुणवत्ता में सुधार हो और देखने से भी आपका ऑफिस, आपका बुक शेल्फ और हॉस्पिटल में हमारे जो अलमीराज हैं वो बिल्कुल देखने में अच्छे लगे, उसमें उपयोगी चीज़ें पड़े रहें और समय समय में पे अनुपयोगी चीज़ें हम साट करते रहें। तो बिल्कुल आपने जाना इस वीडियो में 5S के बारे में, जो 5S वर्क प्लेस मैनेजमेंट के लिए यूज किया जाता है और इसमें वो सारी बातें अब मैंने बताई आपको। जो हॉस्पिटल में अगर मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो उनको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए बिल्कुल मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में नर्सिंग सखी के, और ऐसे ही छोटी लेकिन अहम जानकारी के साथ। और बिल्कुल तब मेरे वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और मुझे सपोर्ट करिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।